आज हम इडली सांभर बनाएंगे। सॉफ्ट और स्पॉन्जी इडलियाँ बनाएंगे। इडली बनाने के लिए हमने 1 कटोरी चावल ले लिए हैं और 1 कटोरी दाल ले ली है। दाल हमने अरहर की ली है। आज हम चावल और अरहर की दाल की इडलियाँ बना के तैयार करेंगे। चावल और दाल को हमने अच्छी तरह से धो लिया है और दाल और चावल को हमने 6 घंटे के लिए सोक कर लिया है। 6 घंटे हो गए हैं, हमारे दाल चावल अच्छी तरह से सोक हो गए हैं और ये फूल भी गए हैं। अब हम एक ग्राइंडर में दाल और चावल को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। स्वाद अनुसार नमक भी डाल देंगे और अच्छी तरह से ग्राइंड करके एक स्मूथ बैटर बना लेंगे। बैटर को हम एक बाउल में निकालेंगे और इसे अच्छी तरह से फेंट के आधा घंटा रेस्ट करने के लिए रख देंगे। ढककर फेंट कर आधा घंटा रेस्ट करने के लिए रख देंगे। अब हम सांभर तैयार कर लेंगे। कुकर में हमने अरहर की दाल धो के डाल दी है। साथ ही हमने इसमें घिया, पेठा और बीन्स को लंबा लंबा काट के अच्छे से धो के डाल दिया है। 2 गिलास दाल में पानी डाल देंगे। अब हम दाल में स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। इन सारी चीज़ों को दाल के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब ढक्कन लगा के दाल को 3 सीटी आने तक प्रेशर कुक करेंगे। दाल में डालने के लिए हमने इमली को भी भिगो के रख लिया है। 3 सीटी हो गई है। दाल हमारी अच्छी तरह से कुक हो गई है, गल गई है। अच्छी तरह से सब्जियां भी इसमें पक गई हैं। अब हमने इमली का पल्प जो तैयार किया है वो हम दाल में डाल देंगे। साथ ही हम 1 बड़ा चम्मच सांभर मसाला दाल में डाल देंगे। अब दाल को हम गैस पर रख के मीडियम आंच पर थोड़ी देर और पकाएंगे। अब हम दाल में सांभर में डालने के लिए कुछ वेजिस फ्राई कर लेंगे। सबसे पहले हमने कुछ बैंगन के टुकड़े फ्राई कर लिए हैं और दाल में डाल दिए हैं। इस तरह से हम कुछ भिंडी के टुकड़े फ्राई करेंगे और उसे भी दाल में, सांभर दाल में डाल देंगे। सब्जियों का सांभर दाल में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। काट कर हम धनिया और उसके डंठल भी डाल देंगे। अब जिस तेल में हमने वेजिस फ्राई की थी उसी में अब हम 1 प्याज को काट के डाल देंगे और आधा चम्मच जीरा डाल देंगे। प्याज और जीरे को अच्छी तरह से भून लेंगे। अब हम इसमें आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और 1 आलू को बारीक काट के डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करके, आलू कच्चा है इसलिए इसे 5 मिनट तक ढककर दम पे पका लेंगे। दम पर इसको 5 मिनट के लिए पका लेंगे। 5 मिनट हो गए हैं। आलू हमारा अच्छी तरह से गल गए हैं। प्याज आलू अच्छे से गल गए हैं और भुन भी गए हैं। अब हम सांभर दाल जो हमने वेजिस के साथ पकाई है उसे हम कढ़ाई में डाल देंगे। अब दाल को अच्छी तरह से इन वेजिस के साथ पकाएंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 5 मिनट के लिए दाल को ढककर मीडियम आंच पर पकाएंगे। 5 मिनट हो गए हैं। हमारी सांभर दाल बनके तैयार हो गई है। बहुत ही अच्छी खुशबूदार सांभर दाल बनके तैयार हुई है। दाल से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम बैटर को चेक कर लेंगे। आधा घंटा हो गया रेस्ट करते हुए। इडली बनाने के लिए बैटर रेडी है। अब हम इडली बनाने से पहले इसमें 1 सैशे फ्रूट सॉल्ट इनो का डाल देंगे और उसे अच्छी तरह से बैटर में मिला लेंगे। इसे मिलाते ही देखो कितने अच्छे बबल्स डेवलप हो गए हैं। अब इडलियाँ बनाने के लिए बैटर तैयार है। इडली मोल्ड ले लेंगे और उसे ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। सारे इडली मोल्ड को अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। और इडली मोल्ड में अब हम
इडली के जो हमने दाल और चावल से इडली का बैटर बनाया है उसे भर लेंगे। सारे इडली के मोल्ड में हमने बैटर को भर लेना है। हमने अरहर की दाल और चावल की इडली बनाई है और अरहर की दाल का ही सांभर बनाया है। अब हम इडली मेकर में पानी डालकर इडली के मोल्ड रख के हम 3 मिनट के लिए माइक्रोवेव कुक करेंगे। 3 मिनट में ही इडलियाँ बनके तैयार हो जाएंगी। 3 मिनट हो गए हैं। इस तरह से चाकू डाल के देख लेंगे, अगर बैटर उस पर लग नहीं रहा है तो इडलियाँ बनके तैयार हैं। हमारी सॉफ्ट और स्पॉन्जी इडलियाँ बनके तैयार होंगी हैं। ये अरहर की दाल और चावल की इडलियाँ हैं। सारी इडलियों को प्लेट में निकाल लेंगे। देखो कितनी सॉफ्ट और स्पॉन्जी अरहर की दाल और चावल की इडलियाँ बनके तैयार हुई हैं। अब इडली को हम सांभर और नारियल चटनी के साथ सर्व करेंगे। बिल्कुल सॉफ्ट और स्पॉन्जी इडलियाँ बनके तैयार हुई हैं। अब हम 2 इडलियों को एक बाउल में तोड़ के डालेंगे। उसके ऊपर सांभर डालेंगे। सांभर के ऊपर हम नारियल की चटनी और हरी मिर्च रखेंगे। इडलियों को सांभर में डिप करके खाने में बहुत मज़ा आता है, बहुत टेस्टी लगती हैं। हमारी डिलीशियस सॉफ्ट स्पॉन्जी इडली सांभर बनके तैयार है एंजॉय करने के लिए।